कौस कज़ा क्या है। अष्टमी बादल छूट जाएं और सूरज अपना चमकता दमकता मुखड़ा निकाले तो बाज वक्त उसके बिल्कुल सामने आसमान पर एक रंगीन कमान सी बन जाती है। इसे कौस कज़ा धनक कहते हैं। ये सिर्फ दिन में दिखाई देती है, रात में नहीं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी ही से बनती है। सूरज की रोशनी जाहिर में सफेद नजर आती है, लेकिन असल में इसके अंदर मुख्तलिफ रंग की किरणें होती हैं जो आपस में गडमड होने की वजह से अलग अलग दिखाई नहीं देती। जब ये किरणें शीशे या पानी में गुजरती हैं, टेढ़ी होकर अलग अलग हो जाती हैं और हम उनके रंग जुदा जुदा देख सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए एक मंशूर लीजिए कि यह खास किस्म के शीशे का एक मसलस टुकड़ा होता है। इस मंशूर को सूरज की तरफ करके आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं। आपको उसके अंदर कई रंग नजर आएंगे। अब किसी अंधेरे कमरे में जाइए और इतनी खिड़की खोलिए कि इसमें से सूरज की बारीक सी किरण अंदर आ सके। इस किरण के सामने एक मेज रखिए और मेज पर सफेद कागज मंशूर को रोशनी के सामने करके आहिस्ता आहिस्ता घुमाइए। कागज पर रंगीन धनक सी झिलमिलाती नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह आसमान पर धनक पड़ती है। बारिश थमने के बाद हवा में पानी के नन्हे नन्हे जर्रे रह जाते हैं। सूरज की किरणें इन जर्रों में से गुजरती हैं तो टेढ़ी होकर अलग अलग हो जाती हैं और हम कमान की सूरत में उनके अलहदा अलहदा रंग देखते हैं। मगर ये तमाशा थोड़ी देर के लिए होता है। जो ही जर्रे खत्म होते हैं, किरणें आपस में गडमड हो जाती हैं और रंगीन कमान गायब हो जाती है। धनक पड़ने के लिए जरूरी है कि सूरज या तो ऐन मशरिक में हो या ऐन मगरिब में, यानी सूरज की शुआएं पानी के कतरों पर तिरछी पड़नी चाहिए। अगर सूरज मशरिक की जानिब होगा तो धनक मगरिब की तरफ पड़ेगी और मगरिब की जानिब होगा तो मशरिक की तरफ।